हमें श्वानजे के भाई बोफैंग को दिखाया जाता है। वो श्वानजे से बात कर रहा होता है कि भाई मैंने सुना है कि दादी ने आपकी शादी 8 मंथ्स पहले किसी बेकार सी लड़की से करवा दी है और अब दादी उस लड़की को जगह जगह ढूंढ रही हैं। फिर श्वानजे बोलता है मुझे वो पसंद नहीं है, वैसे भी मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। तभी बोफैंग अपने भाई श्वानजे से बोलता है मैं आपके लिए बहुत सारी लड़कियाँ लाया हूँ। तभी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ आ जाती हैं। बोफैंग बोलता है देखिए इसमें से कोई आपको पसंद आता है या नहीं। फिर श्वानजे विंडो के बाहर देखता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी की लोकेशन पूछ रही है। श्वानजे उसे देखता ही रह जाता है। तभी बोफैंग बोलता है बड़े भाई तुम उस प्रेग्नेंट लेडी को क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ रही है? वैसे इसका हस्बैंड कहाँ है? तो श्वानजे बोलता है इसका हस्बैंड मर चुका है। तो बोफैंग बोलता है आपको कैसे पता? तो श्वानजे बोलता है इस हालत में कोई कैसे डिलीवरी कर सकता है। तभी श्वानजे को छींक आ जाती है क्योंकि वही उसका हस्बैंड होता है और वो अपने ही बारे में खुद बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बोफैंग अपने भाई के लिए लड़कियों को बुलाता है और बोलता है रूम नंबर 609 में जाओ और मेरे भाई को खुश कर दो। दूसरी तरफ लेन अपनी डिलीवरी की लोकेशन ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट सीन में श्वानजे को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो रूम नंबर 609 में जाता है। तभी रूम की नंबर प्लेट गिर जाती है। तभी वहाँ से लेन जा रही होती है। वो उस नंबर प्लेट को देखती है और वापस उल्टा लगा देती है जिससे कि रूम नंबर चेंज होकर 906 बन जाता है। फिर वो उस रूम के अंदर चली जाती है। तभी श्वानजे देखता है कि मेरे भाई ने एक प्रेग्नेंट लेडी को मेरे पास भेजा है। फिर वो लिन से पूछता है मेरे भाई बोफैंग ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? लिन बोलती है मुझे 500 मिले हैं। इस सीन में दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर श्वानजे लिन का हाथ पकड़कर उसे किस करने लगता है। लिन उसे दूर करती है। फिर श्वानजे पूछता है ये काम तुम कैसे कर लेती हो? फिर लिन बोलती है मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ये सुन के श्वानजे सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की ये काम कैसे कर सकती है। फिर लिन पैसे मांगती है अपने ऑर्डर के लिए। श्वानजे सोचता है कि इतने छोटे काम के लिए 5 मिलियन, असल में दोनों ही लोग कंफ्यूज होते हैं और दोनों को ही गलतफहमी हो जाती है क्योंकि लिन वहाँ पर डिलीवरी करने आई होती है और श्वानजे को लगता है कि उसके भाई ने उसे भेजा है। तभी श्वानजे उसे दोबारा किस करने लगता है तो लिन बोलती है आप ये क्या कर रहे हो? तभी श्वानजे अपने आप को संभालता है और अपने आप से बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। फिर श्वानजे बोलता है अपने हस्बैंड का नंबर दो, मैं उन्हें बुला लेता हूँ ताकि वो तुम्हें ले जाए। तभी लिन इमोशनल हो जाती है और श्वानजे बोलता है क्या तुम्हारा हस्बैंड नहीं है? लिन बोलती है मेरा हस्बैंड है, वो काम पर है। फिर श्वानजे जाने लगता है। तभी लिन बोलती है मेरे पैसे तो दे दो। तो श्वानजे बोलता है कि अपने हस्बैंड से मांगो जाके। फिर लिन बोलती है आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? मुझे 500 युआन टिप में चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो लड़की जिसे श्वानजे के भाई ने भेजा था उसे रूम नंबर 609 नहीं मिलता क्योंकि रूम नंबर 609 906 बन चुका था। उस रूम से श्वानजे निकलता है और उसके पीछे लिन निकलती है। तभी वो लड़की लिन को निकलते हुए देख लेती है और बोलती है एक प्रेग्नेंट लेडी श्वानजे के रूम से क्यों निकल रही है, और बोलती है देखो कितनी बेशरम लड़की है। फिर उनमें से एक लड़की लिन को परेशान करने लगती है। वो सब लिन को बाथरूम में ले जाकर बहुत मारती हैं। दूसरी तरफ श्वानजे और उसका भाई बैठे होते हैं। तभी श्वानजे के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, यानी कि लिन तैंग की। फिर उसका भाई बोलता है बड़े भाई आपकी वाइफ की कॉल आ रही है। तो श्वानजे सोचता है ये मुझे कॉल क्यों कर रही है आज, और इसने शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी, मैं ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। फिर बोफैंग बोलता है भाई आप कॉल नहीं उठाओगे, आप कॉल उठाकर तो देखो भाभी क्या कहना चाहती हैं। फिर श्वानजे का फोन बोफैंग खुद लेकर उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ लिन बाथरूम में बहुत बुरी हालत में रोते रोते बोलती है हस्बैंड आपने मेरी कॉल उठाई। तो श्वानजे बोलता है क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। फिर श्वानजे कॉल एंड करने वाला होता है। तभी लिन बोलती है मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं देखना चाहते, बट मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ये सुनकर श्वानजे हैरान हो जाता है और बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो? फिर बोफैंग बोलता है क्या वो फैमिली का ग्रैंडसन है जिसकी संपत्ति टोटल $100 बिलियन की होगी और आप भाई फादर बनने वाले हो? फिर लिन श्वानजे को बताती है कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है, मैं होटल के वॉशरूम में हूँ। ये सुनकर श्वानजे बोलता है क्या कोइंसिडेंस है। फिर वो सब वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो होटल के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर बोलता है श्वानजे सर आप यहाँ? श्वानजे पूछता है ये फीमेल वॉशरूम कहाँ पर है? तो मैनेजर बोलता है मगर क्यों सर? तो बोफैंग बोलता है मेरी भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है और वो वॉशरूम में है, अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे। फिर मैनेजर डर जाता है और तुरंत वॉशरूम का रास्ता बता देता है। फिर वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लिन उन लड़कियों से बोलती है मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुला लिया है। तो वो लड़की बोलती है अच्छा हम तो डर गए। फिर वो सब लड़कियां लिन का मजाक बनाने लगती हैं। तभी वहाँ पर श्वानजे आ जाता है। वो देखता है वॉशरूम के बाहर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। वो सब वॉशरूम को घेरे हुए होती हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है मास्टर श्वानजे आप यहाँ कैसे, ये तो गर्ल्स वॉशरूम है। श्वानजे बोलता है वॉशरूम के अंदर कोई है? तो वो बोलती है नहीं। तभी बोफैंग बोलता है रास्ते से हटो।
तो वो बोलती है ये गर्ल्स वॉशरूम है। अगर किसी ने देख लिया कि मास्टर शॉन्जे गर्ल्स वॉशरूम में जा रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। तो शॉन्जे बोलता है मगर तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर कुछ है। फिर वो गार्ड से कहकर उन सभी लड़कियों को साइड में करवा देता है और वॉशरूम के अंदर चेक करने जाता है। शॉन्जे वॉशरूम के अंदर देखता है तो वहाँ लिन नहीं होती। फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है। बोफेंग बोलता है भाभी और बच्चा कहाँ है भाई। फिर शॉन्जे बोलता है तुम्हारी भाभी अंदर नहीं है। फिर फ्लैशबैक में उन लड़कियों को दिखाया जाता है कि कैसे उन लोगों ने शॉन्जे को वॉशरूम में आते हुए देख लिया था और लिन को भगा दिया। फिर शॉन्जे गुस्सा हो जाता है अपनी वाइफ पर। नेक्स्ट सीन में लिन रोड पर चल रही होती है। अपने बेली को पकड़कर लिन अपने मन में बस यही बोल रही होती है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूंगी। फिर वो रोड के किनारे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ पर मिसेस बो अपने ग्रैंडसन की वाइफ को ढूंढ रही होती है, यानी लिन को। वो देखती हैं कि रोड के किनारे लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। फिर मिसेस बो उनके बीच में जाकर देखती है कि ये तो वही लड़की है और ये प्रेग्नेंट है। मिसेस बो खुश हो जाती हैं और वो लिन को हॉस्पिटल ले जाती हैं।